चले तो एक करके उन खबरों वाले शेयरों पे बजिंग स्टॉक्स पे नजर डालते हैं और जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले इंडसइंड बैंक को कि यहाँ पर क्या कुछ खबर निकल के आई है, उसके चलते सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। खबर यहाँ पर यह है कि आरबीआई ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को कह दिया है, मंजूरी दे दी है कि आप वो बैंक में हिस्सा खरीद सकते हैं और 9.99% हिस्सा खरीदने के लिए ये मंजूरी दी गई है। 10 अक्टूबर 2024 तक ये हिस्सेदारी खरीदनी होगी एसबीआई म्यूचुअल फंड को, तो 1 साल का समय उनको दिया गया है। हाँ, ये भी कहा गया है 9.99% से ज़रा भी ज़्यादा हिस्सा नहीं खरीद सकते हैं। और आरबीआई की इस मंजूरी के बाद हम देख रहे थे सुबह इंडसइंड बैंक में करीब 1% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी। अभी भी हम देख रहे हैं 1% के आसपास जो है मजबूती देखने को मिल रही है। सर, इंडसइंड बैंक चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है? देखो, इंडसइंड बैंक में 1450 1460 इस लेवल से बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ये इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो फिर एक अपसाइड मोमेंटम आपको चार्ट्स के ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक में एक ऊपर की लेवल भी खुल सकती है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो ऊपर साइड में 1460 ब्रेकआउट लेवल होगा, आपका 1420 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन किस कारण से अगर मार्केट 1400 के नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। जी। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और मारुति पे बातचीत कर लेते हैं। मारुति में भी आज हम देख रहे हैं कि सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है और खबर यहाँ पर यह है, कंपनी ने जो कंपनी की गाड़ी जिमी है जो कि 5 डोर है, उसका अब एक्सपोर्ट जो है वो शुरू कर दिया है और ये लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और इसी जो कंपनी का विस्तार है और जो एक्सपोर्ट्स करना शुरू कर रही है, उसके चलते हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में अब 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 10,569 ये मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, मारुति सुजुकी पे चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? देखिए, चार्ट्स मारुति के काफी अच्छे हैं। 10,000 रुपए के लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, ऊपर में 10,800 और 10,600 अभी का करंट मार्केट प्राइस। इस 2-3 दिन अगर कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद मोमेंटम आएगा तो यहाँ से थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। फिर स्टॉक 11,500 ये लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा 10,650 का, अगर मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट नहीं देता है। हम्म, चलिए अगली कंपनी जो है अब वो उस पर चर्चा कर लेते हैं जो कि केमिकल कारोबार से जुड़ी हुई है। स्क्रीन पर लेकर के आइए और फिर उस पर जो है बातचीत करते हैं। और खबर यहाँ पर है भागीरथा केमिकल के ऊपर, और भागीरथा केमिकल को जो है एक पेटेंट की मंजूरी मिली है नोवेल प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एथिप्रोल के लिए। जो है भारत सरकार की तरफ से इनके इस प्रोसेस को जो है पेटेंट दे दिया गया है और ये 12 जनवरी 2021 से 20 साल के लिए इनको अब ये पेटेंट मिला है। और इसी पेटेंट मिलने की खबर से आज हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा था सुबह से ही। अभी अगर हम देखें तो भी 3.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पे भागीरथा केमिकल में देखने को मिल रही है। 1693 का स्तर इस समय बना हुआ है, तो शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, ट्रैक करते हो आप, तो आपकी टिप्पणी इस पर जानना चाहेंगे। देखो, इस स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, तो एक बार के लिए मैं इसका चार्ट देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि स्टॉक में एक वन वे रैली देखने को मिली है। अगर हम लोग देखेंगे 1300 के लेवल के ऊपर से, तो अभी के लिए स्टॉक में फ्रेश बाइंग तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इस स्टॉक में अगर 1680 से लेके 1600 इस रेंज में कंसोलिडेशन होता है, मतलब स्टॉक थोड़ा सा ठंडा होकर अगर ब्रेकआउट दे देता है 1680 को, तो डेफिनेटली आप इसमें लॉन्ग कर लेना। स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, 1640 का आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है शिवा सीमेंट। शिवा सीमेंट में भी आज हम देख रहे हैं कि खरीदारी देखने को मिल रही है, अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? आप माफ़ कीजिएगा, शक्ति पंप में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? स्क्रीन पर लेकर के आइए शक्ति पंप। और शक्ति पंप में आपको बता दें कि कंपनी के बोर्ड ने सब्सिडरी जो कंपनी है उसमें निवेश को मंजूरी दे दी है और शक्ति ईवी मोबिलिटी में कंपनी 114.29 करोड़ रुपए निवेश करेगी और ये जो निवेश होगा वो अगले 5 साल के अंदर किया जाएगा। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि शक्ति पंपिंग में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी सुबह सुबह ही, और अभी भी अगर हम देखें तो शक्ति पंप में 2% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। 910 के आसपास से शेयर ट्रेड करता हुआ। सर, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है, आप चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं और क्या करंट लेवल पे कोई खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है? एक महीने में ऑलरेडी 20% से ज़्यादा का मूव आ चुका है। देखो, शक्ति पंप में अच्छा खासा ब्रेकआउट है वीकली चार्ट के ऊपर।
यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी आप ले सकते हो 915 रुपए के आसपास। सिर्फ मैं कहूंगा 25% क्वांटिटी को ऐड करना। अगर स्टॉक 900 के लेवल के नीचे आके फिर अगर ये 910 को क्रॉस करता है, तो बाकी का जो रिमेनिंग क्वांटिटी है 70% फिर आप ले लेना। 860 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। इस स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक आपने शिवा सीमेंट की बात की, वहां पे मैं एक्चुअली ट्रैक तो नहीं करता हूँ, लेकिन चार्ट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम अभी देखने को मिल रहा है। 57-58 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट ये स्टॉक के लिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो चाहिए तो आप 55 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशंस बना सकते हो। स्टॉक में एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन कंडीशन एक ही चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वांटिटी आपको कम रखनी पड़ेगी। जी। चलिए अगली कंपनी में बातचीत करते हैं और वो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। यहाँ पर भी आज हम सुबह से देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो खबरें निकल करके आई हैं वो ये है कि कंपनी जो है, कंपनी का जो भारत का कारोबार है उसको अब बेचने की तैयारी की में है और उसके लिए कई सारे लोगों से बातचीत भी चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्लैक स्टोन, केकेआर एंड कंपनी समेत 2-3 बड़ी कंपनियों ने, दिग्गज कंपनियों ने कंपनी के कारोबार को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। तो उसके चलते नेगोशिएशन चल रही है बैकडोर पे और उसी के चलते हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मोमेंटम जो है सुबह से ही बना हुआ है। 5% से ज़्यादा की मजबूती अब भी बनी हुई है। 5.5% ऊपर एस्टर डीएम का शेयर ट्रेड करता हुआ। सर आपकी क्या सलाह रहेगी एस्टर डीएम में? अभी जो है अगर हम देखें तो 341 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ खरीदारी कर सकते हैं? देखो मैं यहाँ पे खरीदारी की राय नहीं दूंगा, क्योंकि स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज और पॉजिटिव ब्रेकआउट जब भी देखने को मिलता है तो हायर लेवल पे ऊपर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। इस स्टॉक को मैं एक दो चीज की तरह देखूंगा। 300 से लेके 320 इस रेंज पे कंसोलिडेशन, उसके बाद 300 को ब्रेकआउट करेगा तो ही मैं यहाँ पे इसमें पोजिशन को बनाऊंगा, अदरवाइज भी इस स्टॉक को अवॉइड करूंगा। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और जहां पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है एनएमडीसी पे। और पूरे मेटल पैक में ही आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। लगातार तीसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि मेटल पैक के अंदर चमक दिखाई दे रही है। खबर यहाँ पर यह है कि छत्तीसगढ़ के बैराडीला खदान से अब आयरन ओर की सप्लाई शुरू हो गई है। और आपको बता दें बैराडीला प्लांट से जो सप्लाई थी वो आरआईएनएल के आंध्र प्रदेश के प्लांट के लिए जाती थी, जो कि रुक गई थी। और अब वो सप्लाई जो है वो फिर से जो बाधाएं थी दूर कर लिया गया और ये सप्लाई फिर से शुरू हो गई है। स्टील निर्माण में काफ़ी बड़ी भूमिका होती है यहाँ पर इस सप्लाई की। कंपनी के शेयर में हम देख रहे हैं कि 5% से ज़्यादा की मजबूती, एक तो मेटल पैक की बढ़त तो थी और दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे खबर भी आ गई, तो उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि दोहरी तेज़ी देखने को मिल रही है और अब 6% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है एनएमडीसी के अंदर। सर शानदार मूव आज बना हुआ है, अभी क्या करें? ट्रेन मिस हो गई है या अभी भी यहाँ पे गुंजाइश है खरीदारी करने की? थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 150 155 इस रेंज में मिलता है तो लिया जा सकता है। एज डिस्क्लोजर ये क्लाइंट्स को मैंने रिकमेंड किया है 125 के रेट के ऊपर। 175 प्लस का मेरा टारगेट है इसमें, क्योंकि अगर हम लोग इस चार्ट को क्लोजली देखेंगे तो 2011 से लेके 2030 मतलब 12 साल का कंसोलिडेशन होता है। उसके बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो 140 150 किस तरह से अगर मिलता है, कभी फॉल आता है तो डेफिनेटली लिया जा सकता है। 155 में भी लिया जा सकता है स्टॉक को, लेकिन धीरे धीरे करके पोजीशंस को लेना चाहिए। 130 आपका स्टॉप लॉस होना ही कंपलसरी जरूरी है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के साथ कोई भी ट्रेड प्लान ना करें। इसके ऊपर 201 इमीडिएटली बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस है, इसको निकाल देता है तो स्टॉक रुकेगा नहीं, फिर एक बढ़िया तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा।